कच्चे केले से बनी ये स्नैक्स की रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो आपके घर में हर रोज कच्चे केले आएंगे तो हर रोज आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, इतना ही टेस्टी और डिलीशियस भी होता है और फटाफट से बन जाता है। तो चलिए आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। केले के टोप बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 कच्चे केले लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा रखें। तो सबसे पहले हमने यहाँ केलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। सारे केलों को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद हमें लेनी है एक कढ़ाई और उसमें हमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी लेना है और इसमें एक एक करके सारे केले को डालें और इसे हमें बॉईल करना है। मिनिमम 10 से 15 मिनट तक इसे लीड लगाकर ही हमें इसे बॉईल करने रख देना है। 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो केले जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अगर आपको लगे कि कहीं कच्चे हैं तो थोड़ी देर इसे और पकने दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो केले हैं वो अच्छे से पक गए थे तो हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और इसमें एक एक करके सारे केले को हम निकाल देंगे। इसे ठंडा होने के लिए हम एक साइड में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये एकदम अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो स्किन है उसे हमें पील करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉर्नर को इस तरह से कट करेंगे और नाइफ की मदद से इस तरह से कट लगाएंगे और इसकी स्किन देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। बस इस तरह से इन सारे केले की हमें स्किन को पील करना है। कच्चे केले खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी और फाइबर होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, डाइजेशन को ठीक करता है। तो सारे केलों को हमने यहाँ पे अच्छे से पील कर दिया है। अब क्या करेंगे तो इसमें इस तरह से हमें कट लगाना है। तो हमने एक केले में से 3 पीसेस किए हैं। हमें ज़रा मोटे ही रखने हैं, एकदम पतले पतले पीसेस नहीं करने हैं। आप देख सकते हैं इसमें बस ऐसे ही थोड़े मोटे वाले पीसेस करें, बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने हैं। और केले के हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं। तो अब हमें एक कढ़ाई में लेना है तेल और इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और एक एक करके सारे जो केले के हमने पीसेस करे हैं इसे हमें फ्राई कर देना है। तो गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है और एकदम से हमें प्रॉपरली इसे फ्राई नहीं करना है। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाए, बस उतना ही हमें फ्राई करना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसे हमें फ्राई करने के बाद इस तरह से इसे निकाल लें। तो एक बैच हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बाकी के जो बनाना के पीसेस है उसे भी हमें इस तरह से एक एक करके इसमें डालना है और फ्राई करना है। ये बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे बनानों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हमें प्रॉपरली ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से हमें एक बनाना का पीस लेना है और इसे इस तरह से हमें स्मैश करना है। अगर आपके पास स्मैशर है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जितना आप ज़्यादा प्रेस करेंगे आपके जो बनाना टुक है वो उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो बहुत ही मोटा लेयर नहीं रखना है, बन पाए तो एकदम पतला वाला लेयर बनाए तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर स्मैशर नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बाउल ले सकते हैं। इससे भी ये बहुत अच्छे से स्मैश हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही थिन वाला लेयर निकला है और जितना हम इसे पतला बनाएंगे ये उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसका जो लेयर है आउटर लेयर वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो सारे बनाना को हमने स्मैश कर दिया है। अब चलते हैं इसे दूसरी बार फ्राई करने के लिए। को हमने गरम करने रख दिया है। अब इसमें एक एक करके जो बनाना टुक बनाए हैं हमने उसे हमें फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि जितना आप मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो बनाना टुक है वो जलेंगे नहीं और आउटर लेयर जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो एक बैच हमने यहाँ पे बना लिया है और बस इसी तरह हमें सारे बनाना टुक को थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुनहरा आया है, दिखने में ही कितना क्रिस्पी लग रहा है। सारे बनाना टुक को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका स्पेशल वाला एक मसाला, इसके कारण इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस हो जाता है और एकदम टेंगी और चटपटा बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद हमें इसमें जो बनाना टुक बनाए थे वो सारे इसमें डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये जो ड्राई मसाला हमने रेडी किया था
वो सारे बनाना टोक में अच्छे से लग जाए। अगर ऐसे आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से या चम्मच से मिक्स ना करें क्योंकि पाउडर पूरा नीचे बैठ जाता है। आप इसकी आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। इसे आप 1 से 2 हफ्ते तक ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप पिकनिक पर ऐसे ही ले जा सकते हैं। ये छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटे से आलू टोक हमारे सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसे आप चाय के साथ एज अ नाश्ता आप सर्व कर सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। थोड़ी सी इमली की चटनी या फिर हरी चटनी के साथ इसे सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे चाय के साथ एज अ नाश्ता आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आप भी चाट खाने के बहुत शौकीन हैं तो आप इसे एज अ चाट भी खा सकते हैं। तो चाट खाने का मज़ा तो चाट के बाउल में ही आता है। तो हमने यहाँ पे ले ली है एक चाट की बाउल और उसमें हम ले लेंगे थोड़ी सी बनाना टोक के पीसेस और ऊपर से ठंडी ठंडी दही डालेंगे। थोड़ी सी धनिया पुदीने की हरी वाली चटनी डालें, जितना आपको तीखा पसंद है आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हमने यहाँ पे मीठी चटनी डाली है। तो मीठी चटनी यहाँ पे हमने इमली की मीठी गुड़ वाली चटनी डाली है। थोड़ा सा चाट वाला हमने यहाँ पे बारीक वाला सेव डाला है। थोड़े से अनार के दाने और फ्रेश धनिया डाल के इसे गार्निश करें। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और जितना सुंदर दिखता है ये इतना ही टेस्टी भी है। और बस आपकी बनाना टोक की चाट सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप इसे उपवास में भी बनाकर खा सकते हैं। बस आपने जो मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं उसमें जो आप उपवास में खा सकते हैं वो वाला मसाला डालें और नमक की जगह पे आप काला नमक या सेंधा नमक का उपयोग करें और आप इसे उपवास में भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।